नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। प्यारे दोस्तों, हमने जो है अपने उत्तर प्रदेश पुलिस पुनर्परीक्षा जो हमारी अगस्त में 23 अगस्त से प्रारंभ हो रही है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारा जो है ये जो YouTube प्लेटफॉर्म है उस पर हम लगातार अपने हिंदी के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत किया था वर्णमाला का चैप्टर। और उस वर्णमाला के चैप्टर में पहले वीडियो में मैंने आपको स्वर वर्णों के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। जो भी विद्यार्थी हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप लिंक पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और उसी वर्णमाला के क्रम में आज हम ये सेकेंड वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। व्यंजन वर्णों के पूरे नामकरण और संख्या का विभाजन हम यहां पर करने वाले हैं। आपका यह दोस्त अवधेश मिश्रा आपके सामने हाजिर है और अब आपको हम व्यंजन वर्णों के सारे कॉन्सेप्ट को यहां पर बताने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण जो हमारे होते हैं उनमें किस व्यंजन वर्ण का क्या नाम होता है, उसकी संख्याएं कितनी होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तमाम प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे व्यंजन वर्णों से भी पूछते हैं। दोस्तों, अगर आपको वर्दी पहनने का जज्बा है तो कमर कस लीजिए, यह वर्दी आपका इंतजार कर रही है। परिंदों को दी जाती नहीं तालीम उड़ानों की, परिंदों को दी जाती नहीं तालीम उड़ानों की, वह स्वयं तय करता है मंजिल आसमानों की। प्यारे दोस्तों, इसी क्रम में हम आपके सामने व्यंजन वर्णों का विभाजन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि व्यंजन वर्णों का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। ये हमारे सामने आ गया व्यंजन वर्ण। इन सभी व्यंजन वर्णों में हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जितने तरीके के वर्णमाला के प्रश्न बनते हैं, हर एक पेपर में 5 से 6 प्रश्न सिर्फ वर्णमाला के होते हैं और इसकी विविधता का अवलोकन हम नहीं कर पाते, जिससे हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं वर्णमाला के क्रम में व्यंजन वर्णों से हमारे प्रश्न कैसे आते हैं। ये हमारे पूरे व्यंजन वर्ण आपके सामने दिखाई दे गए हैं। इन सभी व्यंजन वर्णों में कौन से व्यंजन वर्ण का क्या नाम होता है, उनकी संख्याएं क्या होती हैं, हम इन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये जो व्यंजन वर्ण आपको दिख रहे हैं, इन व्यंजन वर्णों में ये जो क से लेकर पूरा ये म तक के जो व्यंजन वर्ण आपको दिख रहे हैं, क से लेकर म तक, जिनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो वो संख्या होती है 25, यानी 25 संख्या होती है। इन सभी व्यंजन वर्णों का जो नामकरण हिंदी वर्णमाला में रखा गया है वो रखा गया है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। तो अगर हमारे पेपर में प्रश्न पूछता है कि स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन नहीं है, कौन इनमें से स्पर्श व्यंजन है, तो आपको याद रखना है क से लेकर म तक के ये जितने भी वर्ण दिख रहे हैं आपको, ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन, जिनकी अगर संख्या पूछे तो वो आपको बताने हैं 25 होते हैं। ठीक। और इन स्पर्श व्यंजन में अगर आप देखेंगे तो इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण आपको दिख रहे हैं। यह प्रश्न भी आया हुआ है कि स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। और इन सभी 5 वर्गों को मिलाकर, ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी कभी घुमा कर पूछता है, ये जो 5 वर्ग आपको दिख रहे हैं, इन 5 वर्गों को मिलाकर देवनागरी वर्ग भी बोला जाता है। देवनागरी वर्ग, इस बात को याद रखना, ये जो मैं लिखा हूं देवनागरी वर्ग। अब अगर स्पर्श व्यंजन के ये 5 वर्ग किस नाम से जाने जाते हैं, देवनागरी वर्ग, तो कभी कभी हमारा आयोग, हमारा परीक्षा बोर्ड जो है वो कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ लेता है। प्यारे दोस्तों, क्या पकड़ता है, क्या कहता है, कभी कभी कहता है कि देवनागरी वर्ग कितने होते हैं,
तो वही बात कहा जो स्पर्श वर्ग के हमारे हैं। देवनागरी वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। देवनागरी वर्ग के हर वर्ण में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं, क्योंकि इन सभी वर्णों को देवनागरी वर्ण कहा जाता है। और ये जो 5 स्पर्श व्यंजन के वर्ग दिख रहे हैं आपको, इनको देवनागरी नाम दिया गया। तो कभी कभी यहां से न पूछकर यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है। इस बात से आप कभी भी जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार प्रश्न यहां से पूछा हुआ है। याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों को मिलाकर क्या कहा जाता है? देवनागरी वर्ग। तो अगर स्पर्श व्यंजनों के लिए पूछ दे कि देवनागरी वर्ग के वर्णों को किस नाम से जाना जाता है, तो देवनागरी वर्ग के वर्णों को स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। देवनागरी वर्ग कितने होते हैं? तो देवनागरी वर्ग होते हैं 5। देवनागरी वर्ग के हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो 5 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्पर्श व्यंजन में ये जो 4 वर्ण आपको दिख रहे हैं, च, छ, ज, झ और इ, ये 4 ऐसे हमारे व्यंजन वर्ण हैं जो स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में होते हैं, जिसको बोलने में जिह्वा थोड़ा संघर्ष करती है, इसलिए इनको अलग से नाम दिया जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 5 होती है। और अगर ये पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है या है, तो आपको च, छ, ज, झ और इ, इन 5 वर्णों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्हीं स्पर्श व्यंजन में एक प्रश्न और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है, या निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसमें 2 गुण नजर आते हैं, ठीक है। तो ये ड और ढ जो दिख रहा है आपको, ड और ढ, इसको हिंदी भाषा में कभी कभी इस ड के नीचे बिंदु और इस ढ के नीचे भी बिंदु लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका एक अलग नाम हो जाता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, या इसी को एक अलग नाम से जाना जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, ध्यान रखिएगा, द्विगुण व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ता हूं। यहां पर आपको जो य, र, ल, व ये दिख रहा है, इनका नामकरण, इन 4 वर्णों का नामकरण हिंदी वर्णमाला में बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम दिया जाता है इनको? अंतस्थ व्यंजन, ठीक। अभी हम व्यंजन वर्णों में कौन से वर्ण का क्या नाम होता है, सिर्फ इस वीडियो में मैं वही क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि इनसे जितने प्रश्न बनते हैं वो कोई भी प्रश्न आपके गलत ना हो, इसलिए एकदम हम ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जो कैप्सूल का काम करेगा आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ना बोरियस होगा और ना ही पूरा ऐसा थ्योरेटिकल क्लास लेके चलूंगा जिससे कि आप बोर हो जाएं। एक ऐसा कैप्सूल ट्रिकी क्लास होगा जिसमें हर एक हिंदी के चैप्टर को कैप्सूल की तरह ऐसा आपके सामने पेश किया जाएगा जिससे कि आप कम समय में सारे कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। बस अगर आपके अंदर जज्बा होगा वर्दी पहनने का, जज्बा होगा देश सेवा का, मुझे तोड़ लेना ऐ बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक जिस पथ पर शीश नवाने जाए वीर अनेक। इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर देशभक्ति का जज्बा है तो वर्दी नहीं है अब दूर, भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अगर आपके अंदर स्वदेश का प्यार होगा तो ये वर्दी अब आपसे दूर नहीं है। बस हमारे वीडियो में आप बने रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम आपके लिए अनवरत लगा हुआ है। आगे के क्रम में आते हैं।
अगला हमारे सामने दिखाई दे रहा है श, श, स और ह। बड़ा स, षटकोर स, छोटा स और ह। ये जो चार वर्ण हैं, इन चारों वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा बाहर आती है। गर्म हवा बाहर आने का मतलब आग नहीं फेंकने लगता, गर्म हवा बाहर आती है। गर्म हवा बाहर आने का मतलब यह है कि एक ऐसी ध्वनि ये उत्पन्न करते हैं जिसमें गर्माहट होती है, ठीक है ना। तो इस चार वर्णों का जो नामकरण किया गया वो किया गया ऊष्म व्यंजन। इनका नामकरण किया गया ऊष्म व्यंजन, ठीक। अब ये चार वर्ण याद रखिएगा, बड़े खतरनाक ये वर्ण होते हैं हमारे चार, छ, त्र, ज्ञ और स्र, जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो चार व्यंजन वर्ण हैं, इन व्यंजन वर्णों को मूलतः व्यंजन नहीं कहा जाता। जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने स्वर की श्रेणी में बताया था कि अंग और अह को मूलतः स्वर नहीं कहा जाता, उनका नामकरण अयोगवाह रखा गया है। ठीक उसी तरीके से ये जो चार वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मूलतः व्यंजन वर्णों की श्रेणी में नहीं आते। इनको जो है दो व्यंजन वर्णों की ध्वनियां मिलाकर बनाई गई है, इसलिए इन चार वर्णों को संयुक्त व्यंजन का नाम दिया जाता है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन जो नाम इनका दिया गया है, ये दो वर्णों के ध्वनियों से मिलकर बने हुए हैं। तो इनके युग्म भी हमारे सामने पूछते हैं कि ये जो क्षत्रिय छ दिखाई दे रहा है, इसको बनने में कौन से वर्ण युग्म का प्रयोग हुआ है। ये जो त्र दिख रहा है, इसको बनने में कौन सी ध्वनियां मिली हुई है। ये जो ज्ञ है, इसको बनने में कौन सी ध्वनियां मिली हुई है। ये जो स्र है, इसको बनने में कौन सी ध्वनि मिली हुई है, ठीक। तो इनके युग्म को भी याद रखिएगा और बहुत बारीक याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न तो ऐसा घुमा देगा कि जिसमें आपको लगेगा सारे ऑप्शन एक ही है, ठीक है। और बताऊंगा क्या आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इस क्रम में आपको ध्यान रखना है कि ये जो छ है, इसको बनने में क और षटकोर स की ध्वनि मिली हुई है, क और षटकोर स। जिसमें आपको जो बारीकियां याद रखनी है, वो याद रखनी है कि पहले वाले वर्ण में हलंत है, दूसरे वाले में नहीं है, ठीक है। और ये जो त्र है, इसको बनने में त और र की ध्वनि मिली हुई है, जिसमें पहले वाले में हलंत है। ये जो ज्ञ है, इसको बनने में ज और ईय की ध्वनि मिली हुई है, जिसमें पहले वाले में हलंत है। और ये जो स्र है, इसको बनने में बड़ा वाला स शलजम वाला और र की ध्वनि मिली हुई है, ठीक है, जिसमें पहले वाले में हलंत है। तो इस युग्म को भी याद रखिएगा और पहले वाले में हलंत है, इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन जो हमारे सामने आता है, जरा ऑप्शन को समझिएगा। ऐसे पूछ दिया कि क्षत्रिय छ को बनने में किस वर्ण ध्वनियों को मिलाया गया है, तो ऐसे ऑप्शन दे दिया, दोनों के नीचे हलंत दे दिया, दूसरे वाले में हलंत दे दिया, या फिर पहले वाले में हलंत दिया और दूसरे वाले में नहीं दिया, या फिर जो है किसी में हलंत नहीं दिया। इस तरीके से चारों ऑप्शन में वही नजर आएगा। इतनी बारीकियां जब आपको याद होंगी कि पहले वाले वर्ण में हलंत है, तब जाके ऐसे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो ये संयुक्त व्यंजन हमारे मूलतः व्यंजन वर्णों में नहीं आते, ठीक। तो ये तो हमने आपको व्यंजन वर्णों में सबके नामकरण और उनकी संख्या बताया। अगर आपसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आयोग का यह भी डेटा याद रखिएगा कि व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वह होती है 33। कितना डेटा याद रखना है? 33 याद रखनी है, 33। और कभी कभी कई किताबों में, कई पुस्तकों में अलग अलग डेटा दिया है, जिसे हमें याद नहीं रखना है। इस बात को याद रखिएगा। मैंने स्वर वर्णों को बताया था आपको
कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है 11, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी 33। और अगर हिंदी में पूछेगा कि हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों की संख्या बताओ, तो संपूर्ण वर्णों के लिए डेटा याद रखना बच्चा, क्या होता है संपूर्ण वर्णों की संख्या। इस चीज को याद रखना कि ये होती है हमारी 52, 52 होती है। इस डेटा को याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो बड़ा कारगर साबित होगा। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए अनवरत लगे हुए हैं। इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर की ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म लगातार हमारे उन विद्यार्थियों के लिए कैप्सूल के उन क्लासेस को प्रोवाइड करेगी जिस